नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। गीध दूरदर्शी जिसका नाम है चित्रवर्ण का मंत्री अपने राजा से ये कहता है कि महाराज, यो ही धर्मम पुरस्कृत्य हित्वा भर्तुः प्रिया अप्रिये। जो मंत्री धर्म का ध्यान रखे, यानी कर्तव्य का ध्यान रखे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका विचार करता है, भर्तुः प्रिया अप्रिय हित्वा, राजा को क्या प्रिय लगेगा क्या अप्रिय लगेगा, इस बात को भूल करके। अप्रियाणि आह तथ्यानि, अप्रिय हैं लेकिन तथ्य है, कल्याणकारी है, वो राजा से जब कहता है, तेन राजा सहायवान, उसी से राजा जो है ना, वास्तविक ये मंत्रणा है, वही राजा का सहायक है। जो राजा की हां में हां, सुर में सुर मिलाने वाला हो ना, वो कभी भी राजा का सहायक नहीं माना जा सकता है। ऐसा मंत्री किसी काम का नहीं। विदुर नीति में, महाभारत में महात्मा विदुर इस बात को कहते हैं कि जड़ान अंधान पंगुन, जो मूर्ख हैं, जो अंधे हैं, जो शक्ति विहीन हैं, पंगु का अर्थ होता है जिनके हाथ पैर योग्य रूप से काम न करते हों। अरे भाई, बुद्धि भी कहाँ लोगों की कई बार काम करती है। ऐसे लोगों को मंत्री बना लीजिए अगर आपको अपने हाँ में हाँ, अपने सुर में सुर पुराना है। और अगर आपको योग्य मंत्रणा चाहिए तो किसी बुद्धिमान को मंत्री बनाइए। बुद्धिमान मंत्री बनेगा तो हां में हां नहीं मिलाएगा। सुहृद बलम तथा राज्यम आत्मानं कीर्तिमेव च युधि संदेह दोलास्थम कोहि कुर्याद अबालिशा। भाई, जो बालिश यानी मूर्ख नहीं होगा, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने सुहृद यानी मित्रों को, बलम यानी अपनी सेना को, राज्यम अपने राज्य को, आत्मानम यानी स्वयं को, कीर्ति अपने यश को, युद्ध के वातावरण में ले जाकर के संदेह दोलास्तम, जिसका भरोसा नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन इन सबको रखेगा। देखिए, अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो अपने मित्रों को क्यों वो संदेह में रखेगा कि पता नहीं कल जिएंगे मर जाएंगे। अपनी सेना को क्यों इस प्रकार की परिस्थिति में रखेगा। तात्पर्य यह है कि जब तक युद्ध अनिवार्य से भी अधिक अनिवार्य ना हो जाए, तब तक युद्ध नहीं करना है। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाइए, लोग कुछ बोलेंगे तब देखा जाएगा। भारत की ये जो नीति है ना कि हम पहले सामने से आक्रमण नहीं करेंगे, ये नीति हमारे शास्त्रों में जो राजनीति ज्ञान तत्व का निचोड़ है ना, उसके आधार पे तैयार हुई है। ये नीति सामान्य नीति नहीं है। हजारों वर्षों की ज्ञान की परंपरा से ये निचोड़ सामने आया है कि पहला आक्रमण हम नहीं करेंगे, युद्ध का प्रारंभ हम नहीं करेंगे। देखिए, महाभारत में भी तो यही हुआ। सारी तैयारियां हो गई हैं, उसके बाद कृष्ण एक बार फिर जाते हैं दुर्योधन के पास कि चलो यार, पूरा राज्य नहीं देना है, पांडवों का आधा राज्य उनको नहीं देना है। अरे, उनको 5 गांव दे दो तो भी वो बने रहेंगे। तो संधि के हर प्रयास को करना चाहिए, नहीं तो परिणाम तो वही होता है जो महाभारत में हुआ। आपने देखा, महाभारत के युद्ध में विजय युधिष्ठिर की अवश्य हुई, पांडवों की विजय अवश्य हुई, लेकिन उनके पास बचा क्या उस विजय के बाद? सिर्फ 5 पांडव और 1 कृष्ण। किसी भी पांडव का कोई भी पुत्र जिंदा नहीं है। मामा, साले, मौसा, चाचा, चाचा के बच्चे,
मतलब आप किसी भी संबंधी की बात कर लें, कोई संबंधी उसमें नहीं बचा है, सिर्फ द्वारका के अलावा, क्योंकि कृष्ण ने द्वारकावासियों को इस युद्ध में भाग लेने से ही मना कर दिया था। तो जो बुद्धिमान होगा वो कभी भी अपने मित्रों को, अपने सेना को, अपने राज्य को, अपने स्वयं को और अपने यश को दांव पर नहीं लगाएगा, क्योंकि युद्ध में विजय होने के बाद भी आपके पास क्या बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और महाभारत इसका प्रमाण है। जहां तक संधि से काम हो जाए वहां तक संधि करनी चाहिए। आगे कहता है वो गीध दीर्घ दृष्टा संधि मिच्छेद समय नापी संदिग्धो विजयो युधि। देखिए, अगर आपके समान बल वाला व्यक्ति भी हो तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में हमेशा संशय बना रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं है। और एक बड़ी सुंदर कथा का यहां उल्लेख करते हैं, सुंदोप सुंदा वन्योन्यम नष्ट तुल्य बलौ न किम। सुंद और उपसुंद बराबर बलवान थे, बराबर एक दूसरे के समान शक्तिशाली थे, फिर भी दोनों की मृत्यु हो गई ना। यानी भाई युद्ध में यह भी आवश्यक नहीं है कि दो में से एक की जीत हो ही जाएगी, अरे दोनों हार सकते हैं। इसीलिए तो महाभारत का नाम जय काव्य हुआ। जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा वो महाभारत नहीं लिखा, उन्होंने तो जय काव्य लिखा था कि भैया ऐसे जय का क्या करोगे जो युधिष्ठिर को प्राप्त हुई है, सब कुछ तो चला गया इनके पास से। महाभारत तो जब उस कथा को लोगों को सुनाया गया तो धीरे धीरे उसने महाभारत का रूप लिया है। जाइए, हमारी महाभारत की पूरी प्लेलिस्ट है, 800 से ज्यादा वीडियो है, सुनिए, उसका आनंद लीजिए, आपको एक नई अनुभूति होगी। तो सुंद उपसुंद जो समान बलशाली थे वो भी इस प्रकार से मारे गए। सुंद उपसुंद समान बलशाली थे, फिर भी दोनों मारे गए। तब वो राजा चित्रवर्ण है कथमेतत, वो पूछता है कि ये सुनाइए। तब मंत्री वो कथा सुनाते हैं। पुरा दैत्यो महादारो सुंदोपसुंद नामानो महता क्लेशेन त्रैलोक्य कामनया चिरात चंद्रशेखरम आराधितवंतो। बहुत पुरानी बात है, दो दैत्य थे, सुंद और उपसुंद, महोदार, भाई स्वभाव से बड़े अच्छे थे, उदार हृदय थे। देखिए, दैत्यों में उदारता प्रारंभ में तो देखी जाती है, लेकिन जैसे ही तपस्या वगैरह करके उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं ना, उसके बाद वो अहंकारी, घमंडी, आतताई, अत्याचारी बन जाया करते हैं। ये आप अधिकांश कथाओं में देख सकते हैं। एक ही माता के दोनों पुत्र हैं, सगे भाई हैं, अत्यंत क्लेशपूर्वक यानी बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिन तपस्या करके त्रैलोक्य कामन्या, इच्छा यह है कि तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करना है। बड़े लंबे समय तक चिरात चंद्रशेखरम आराधितवंतो, चंद्रशेखर यानी शिव जी की उन लोगों ने आराधना की, उपासना की, तपस्या की। ततस्तयोर भगवान परितुष्टापरम वरयतम इति उवाच। अब भगवान शंकर पहुंच गए, क्योंकि भाई जब इतनी तपस्या की है तो उनको तो वरदान देने के लिए आना ही पड़ेगा। बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम लोगों को? अनंतरम तयोः समधिष्ठितया सरस्वत्या तावन अन्य वक्तु कामान अन्यत अविहितवंतो। हमारे यहाँ कुछ जो देवी देवता हैं वो चमत्कार के लिए ही बने हुए हैं। दोनों के मन में एक ही इच्छा थी कि हमें त्रिलोकी का सम्राट बनना है, त्रिलोकी को जीत लेना है, त्रिलोकी का स्वामी बनना है। और जब शिव जी सामने आए और वरदान मांगने का नंबर आया तो माता सरस्वती उनके दिमाग पे इस प्रकार से हावी हुई कि कहना था कुछ और कह बैठे कुछ और।
क्या कहना था और क्या बैठे? कहना तो यही था कि हम त्रैलोक पे विजय प्राप्त कर पाएं, ऐसा कोई वरदान दीजिए, हैं? लेकिन समाधिष्ठित तया सरस्वत्या, सरस्वती जो उनकी बुद्धि पे बैठी विराजमान हुई, तो तावन अन्यद वक्तु कामा, कुछ और कहने की इच्छा रखने वाले, अन्यद अभिहितवंतो, कुछ और ही कह बैठे। क्या कह बैठे? तद आवयोर भगवान परितुष्ट तदा स्वप्रियाम पार्वतीम परमेश्वरो ददातु। हे भोलेनाथ, अगर आप हम पे खूब प्रसन्न हैं, हमारी तपस्या से आप संतुष्ट हुए हैं, तो अपनी प्रियतमा पार्वती हमें दे दीजिए। देखिए, भोलेनाथ जब भी जहां जाते हैं माता पार्वती उनके साथ होती हैं, और इसका खामियाजा कई बार भोगने का नंबर आया। एक और कथा आपको याद आती होगी, भस्मासुर नाम का दैत्य था, उसने भी बड़ी तपस्या की और भोलेनाथ से वरदान मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाना चाहिए। भोलेनाथ तो आसुतोष तुम अवढरदानी, विचार करते ही नहीं, दे देते हैं कि चलो जाओ, ठीक है, दे दिया। तो बस भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ गया कि ये मर जाए तो पार्वती जी हमारी हो जाए। तो पार्वती जी के चक्कर में भोलेनाथ कई बार मुश्किल में पड़े हैं। आज इन सुंद उपसुंद ने भी यही कहा, स्वप्रियाम पार्वतीम परमेश्वरो ददातु, हे परमेश्वर अपनी प्रियतमा पार्वती हमें दे दीजिए, भवान परितुष्टा तदा, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो। अथ भगवता क्रुद्धेन वरदानस्या आवश्यकतया विचार मूढ़े और पार्वती प्रदत्ता। अब क्या है भाई, तपस्या की है और एक बार कह दिया कि वरदान दिया है, तो ये खाली रघुकुल का थोड़े ही इजारा था कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। अरे भाई, वरदान तो जिसने मांगा है, उसने तपस्या की है, उसने मेहनत की है, ये उसका अधिकार है। और जब अधिकार है तो फिर देवी देवता वरदान देने से पीछे नहीं हट सकते, उनको देना ही पड़ता है। भोलेनाथ को क्रोध तो बहुत आया, भगवता क्रुद्धे ने, लेकिन क्रोधित होने के बाद भी वरदान देना आवश्यक था, तो दे दिया कि जाओ, ले जाओ पार्वती को, ले जाओ, पार्वती प्रदत्ता। ततस्तस्या रूप लावण्य लुब्धाभ्याम जगद्धातिभ्याम मनसोत्सुकाभ्याम पाप तिमिराभ्याम ममेत्यन अन्योन्य कलहाभ्याम प्रमाण पुरुषः कश्चित् प्रच्छेताम इति मतो कृतायाम स एक भट्टार को वृद्ध द्विज रूपः समागत्य तत्रोपस्थितः। अब पार्वती जी मिल तो गई, लेकिन उनका सौंदर्य जो है, उनका लावण्य जो है, दोनों जब उसको देखते हैं ना, तो रूप लावण्य लुब्धाभ्याम, अब तो आंखें और सब कुछ इतना चकाचौंध हो जाता है कि दोनों के बीच में एक ही बात शुरू हो जाती है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि माता सरस्वती तो बैठी हुई है, इसलिए लिखा है पाप तिमिराभ्याम मनसो उत्सुकाभ्याम, मन से अत्यंत उत्सुकता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, और मन में तो पाप है ही। ऐसी स्थिति में दोनों ने ये कहा अन्योन्य ममेतत ममेतत, अरे ये तो मेरी है, मैंने तपस्या करके इसको वरदान के रूप में प्राप्त किया। अरे वरदान तो दोनों ने एक ही मांगा ना। तो सुंद कहता है मेरी है, उपसुंद कहता है मेरी है, फैसला तो करवाना पड़ेगा। तो किसी प्रमाण पुरुष जो इसका न्याय कर पाए, ऐसे किसी न्यायाधीश की तलाश में, चलो किसी योग्य व्यक्ति से इसके बारे में प्रश्न करते हैं। ये सोच करके, ऐसा मन बना करके एक व्यक्ति की खोज करने निकले हैं, और ऐसे में भगवान स्वयं जो हैं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां उपस्थित हो जाते हैं। अनंतरम आवाभ्याम इयम स्वबल लब्धा कश्येयम आवयोर भवति इति ब्राह्मणम अपृच्छता। अब क्या है, दोनों उस ब्राह्मण को देख करके उसके पास पहुंच गए और उससे कहा, महाराज देखिए, हमने इस प्रकार से तपस्या की है, वरदान मांगा है और पार्वती हमको प्राप्त हुई है। अब आप ये बताइए कि हम दो में से किसका अधिकार है? देखिए, ब्राह्मण ने सारी कहानी सुन ली, लेकिन यहां तो ब्राह्मण कौन था आपको पता ही है। वर्ण श्रेष्ठो द्विजा पूज्य क्षत्रियो बलवान अपि
धन धान्याधिको वैश्य शूद्रस्तु द्विज सेवया। अब वो ब्राह्मण श्रेष्ठ निर्णय देते हैं कि देखिए, ब्राह्मण जो होता है ना, वो अपने वर्ण यानी अपने क्रियाकलापों से, अपने श्रेष्ठ कार्यों से श्रेष्ठ बना करता है। कोई ब्राह्मण है लेकिन अगर वो अनभ्यास करता है, अध्ययन नहीं करता है, पूजा पाठ धर्म के कार्य नहीं करता है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, या ये कह लीजिए कि श्रेष्ठ तो कैसे भी नहीं है। तो ब्राह्मण अपने धार्मिक कार्यों से श्रेष्ठ वर्ण में जन्म लिया है, इस वजह से वो श्रेष्ठ हुआ करता है। क्षत्रिय हमेशा अपने बल के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। यानी ब्राह्मणों में ब्राह्मण कौन सा श्रेष्ठ है? जो विद्याध्ययन वगैरह करता है, जो अभ्यास करता है, जो अपने धर्म का पालन करता है। क्षत्रिय वह श्रेष्ठ है जो सबसे अधिक बलवान है। वैश्य वह श्रेष्ठ है जिसके पास अधिक धन है, और शूद्र वह श्रेष्ठ है जो ब्राह्मणों की सेवा कर सकता है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं है यहां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो द्विज की कक्षा में आते हैं, द्विजन्मा माने जाते हैं। एक जन्म माता के गर्भ से और एक जन्म उपनयन संस्कार होने के बाद, जब गुरु उनको मंत्र दिया करता है। जिनका उपनयन संस्कार ना हो वो द्विज नहीं माने जा सकते। तो शूद्र जो है द्विज लोगों की सेवा करके श्रेष्ठ माना जाता है। तद युवाम क्षत्र धर्मानुगो युद्ध एव युवयोर नियमः। अब आप दोनों तो क्षत्रिय हो, तो युद्ध से ही आपका निर्णय हो सकता है कि आप में से जो कौन श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ है पार्वती तो उसी का वर्ण करेगी। इति अवहिते सती साधुक्तम अनेन इति कृत्वा अन्योन्य तुल्य वीर्यो समकालम अन्योन्य घातेन विनाशम उपगत। फिर क्या था? निश्चय हो गया कि चलो भैया, दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होगा, और द्वंद्व युद्ध होने के बाद जो जीतेगा वो पार्वती को प्राप्त करेगा, और जो पराजित होगा, भैया दाव पे कोई छोटी मोटी चीज लगी हो तो फिर युद्ध जो है ना वो सिर्फ जय पराजय तक रहता है। लेकिन जब दाव पे पार्वती जैसी सुंदरी लगी हो, जगत जननी जगदम्बा अंबा का सौंदर्य तो है जग विख्यात है, और वो अगर दाव पे लगी हो तो फिर तो दोनों ही समान वीर्य है, समान पराक्रम है, एक ही उम्र के हैं दोनों लोग। फिर जो युद्ध शुरू हुआ तो तब तक एक दूसरे को मारा है, विनाशम उपगतो, कि दोनों ही मर गए। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं संधि मिच्छेद समेनापि, कि जो हमारे समान व्यक्ति हो ना, समान बल वाला व्यक्ति हो, उसके साथ भी संधि कर लेनी चाहिए। राजाह प्रागेव किमनोक्तम भवत भी, तो आपने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं की? फिर क्यों यहां ला करके युद्ध करवाया? क्यों इस प्रकार की स्थिति में हमें ला करके खड़ा किया? मंत्री ब्रूते, तब वो दीर्घ दृष्टा गृद्ध जो है वो कहता है, मद वचनम किम अवसान पर्यंतम श्रुतम भवद भी। जब जब मैंने आपको मंत्रणा देने की कोशिश की, जब जब मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, कभी भी आपने मेरी बात को अंतिम तक सुना? मेरी बात कभी आपने पूरी होने दी? हमेशा ठीक है, जो हो गया। आप पुरानी कथा को याद कर लीजिए, आपको सब कथा है पता होगी, नहीं है तो सुन लीजिए जाके। तथापि मम समत्या नायम विग्रहारंभा, और ये याद रखिए, मैंने कभी भी इस विग्रह को करने की सम्मति आपको नहीं दी थी। मैंने कभी आपको ये मंत्रणा नहीं दी थी कि ये विग्रह आप करें, ये युद्ध आप करें। साधु गुण युक्तोयम हिरण्यगर्भा ना विग्रहया। अरे ये हिरण्यगर्भ जो राजा है ना, राजहंस जो है ना, ये बड़े ही श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। ऐसे श्रेष्ठ गुण वाले राजा के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए महाराज। सत्यार्यौ धार्मिकौ अनार्यौ भ्रातृ संघातवान बलि अनेक युद्ध विजयी संध्यया सप्त कीर्तिता। इन 7 लोगों के साथ संधि करनी चाहिए। कौन है? इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।